एक ऐसा इंसान जिसने पूरी दुनिया को हंसना सिखाया। क्या उसकी अपनी जिंदगी अचानक डर और गोलियों के साए में घिर सकती है? क्या वाकई कपिल शर्मा और उनकी पत्नी पर हुआ हमला सिर्फ एक इत्तेफाक था, या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? कौन है वो नाम जिसे भारत की सुरक्षा एजेंसियां सालों से ढूंढ रही हैं, और अब जिसने विदेश में बैठकर अपना अगला निशाना चुना? एक कॉमेडियन? क्या अब कपिल वापस खड़े हो पाएंगे या हमेशा के लिए पीछे हट जाएंगे? अगर आप जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक हमला नहीं, एक सोच पर वार है। जब भी हम किसी मंच पर खड़े होकर लोगों को हंसी का तोहफा देते हुए किसी कलाकार को देखते हैं, तो शायद ही कभी ये सोचते हैं कि उसके जीवन में भी कोई स्याह साया मंडरा सकता है। कपिल शर्मा, वो नाम जिसे सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, जिसने हंसी को आम आदमी की जिंदगी का हिस्सा बना दिया, जिसने एक आम आदमी से ग्लैमर की दुनिया तक का सफर तय कर अपने जज्बे का लोहा मनवाया। लेकिन हाल ही में जो कुछ हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। एक ऐसा हादसा जिससे कपिल शर्मा और उनकी पत्नी गिन्नी बाल बाल बचे। कनाडा के एक शांत खूबसूरत शहर में कपिल और गिन्नी ने मिलकर अपने सपनों को एक नई दिशा दी। उन्होंने एक कैफे खोला। नाम था कैप्स कैफे। यह कोई साधारण बिजनेस नहीं था। यह एक ऐसा सपना था जिसमें गिन्नी ने अपनी आत्मा डाल दी थी। कपिल तो हमेशा स्टेज और स्क्रीन पर नजर आते हैं, लेकिन गिन्नी को शायद ही कभी स्पॉटलाइट पसंद रही हो। फिर भी इस प्रोजेक्ट को उन्होंने खुद डिजाइन किया, हर डिटेल पर नजर रखी, चाहे वो इंटीरियर हो या मेन्यू। वो चाहती थीं कि यहां आने वाला हर शख्स सिर्फ खाना न खाए, बल्कि एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ लौटे। एक ऐसा अनुभव जो हमेशा याद रहे। कैफे की ओपनिंग धूमधाम से हुई। बॉलीवुड सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर बधाइयों की बौछार की। लोगों को लगा कि अब कपिल सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं, बल्कि इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर की राह पर है। लेकिन किसे पता था कि ये खुशी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। कैफे खुले मुश्किल से एक हफ्ता ही हुआ था कि एक शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। कैफे में दर्जनों लोग बैठे थे, कुछ अपनी कॉफी में खोए हुए, कुछ एक दूसरे से बातें कर रहे थे। माहौल खुशनुमा था। तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। पहले तो किसी को समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। फिर एक के बाद एक गोलियां तड़तड़ाती हुई कैफे की दीवारों से टकराईं। चीखें गूंज उठीं। लोग टेबल के नीचे छिप गए, कुछ भागने लगे, कुछ फर्श पर लेट गए। कुछ ही पलों में पूरी जगह डर और दहशत से भर गई। खुशकिस्मती से किसी को गोली नहीं लगी, कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन जो मनोवैज्ञानिक असर पड़ा वो कहीं ज्यादा गहरा था। जिस जगह को कपिल और गिन्नी ने अपने ख्वाबों से सजाया था, वहां अब गोलियों के निशान थे और दीवारों पर डर की परछाइयां। जल्द ही फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। कैफे को चारों तरफ से सील कर दिया गया। गोलियों के खोखे इकट्ठा किए गए। सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई, लेकिन हमला करने वाले चेहरों पर मास्क था। कोई भी अब तक उनकी पहचान नहीं कर सका है। जांच एजेंसियां काम में जुट गईं, लेकिन यह घटना सिर्फ एक क्राइम नहीं थी, यह एक संकेत था, एक खतरे की घंटी। इस हमले की जिम्मेदारी ली है हरजीत सिंह लड्डी नाम के एक खालिस्तानी आतंकवादी ने। यह वही नाम है जो भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। यह व्यक्ति बब्बर खालसा इंटरनेशनल जैसे खालिस्तान समर्थक आतंकी संगठन से जुड़ा है। कनाडा में खुलेआम वह और उसका नेटवर्क नफरत और हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं। अब सवाल उठता है, आखिर कपिल शर्मा से उसकी क्या दुश्मनी? कपिल, जो ना किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा है, ना ही जिसकी छवि किसी कंट्रोवर्सी से बनी है, लेकिन सूत्रों की माने तो कुछ साल पहले कपिल ने शायद किसी मंच या इंटरव्यू में भारत के समर्थन में या खालिस्तानी विचारधारा के खिलाफ कुछ कहा था। संभव है वह मजाकिया लहजे में कही गई कोई बात रही हो, लेकिन आतंक की दुनिया में यही बातें बारूद बन जाती हैं। लड्डी ने पहले धमकी दी थी और अब उसे अंजाम दे डाला। गिन्नी के लिए यह सिर्फ एक हमला नहीं था, ये उनके सपनों की चकनाचूर होती तस्वीर थी। 2 साल तक उन्होंने जिस प्रोजेक्ट पर काम किया, उसे इस तरह बिखरते देखना आसान नहीं था। कपिल के करीबी बताते हैं कि वह गहरे सदमे में हैं। उन्होंने अब तक कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है, शायद शब्द ही नहीं है उनके पास इस दर्द को बयां करने के लिए। सोशल मीडिया पर इस घटना के बाद भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। हर कोई #StayStrongCapil और जस्टिस फॉर कैपिल के साथ उनके साथ खड़ा नजर आया।
सेलेब्स हों या आम लोग, हर किसी ने एक सुर में कपिल का समर्थन किया। कनाडा सरकार पर सवाल उठने लगे। क्या उसकी धरती अब आतंकियों की शरण स्थली बन चुकी है? क्या वहां रहने वाले भारतीय सुरक्षित हैं? यह सवाल केवल कपिल तक सीमित नहीं है। यह चिंता हर उस भारतीय के लिए है जो विदेशों में मेहनत से अपनी पहचान बना रहा है। खालिस्तानी सोच को यह बात क्यों चुभती है कि कोई भारतीय विदेश में जाकर फले फूले? एक कलाकार जो अपनी मेहनत से एक नई शुरुआत कर रहा हो, उसे निशाना बनाना क्या इस विचारधारा की गहराई को नहीं दिखाता? हरजीत सिंह लड्डी कोई आम गुंडा नहीं है। वह एक प्रशिक्षित आतंकी है जो भारत में भी कई आतंकी घटनाओं में शामिल रह चुका है। उसकी सोशल मीडिया पर मौजूदगी भारत विरोधी जहर से भरी पड़ी है। वह खुलेआम धमकियां देता है, हिंसा को बढ़ावा देता है और कनाडा में उसे शरण मिली हुई है। भारत सरकार कई बार कनाडा से अपील कर चुकी है कि इस तरह के तत्वों पर कार्रवाई हो, लेकिन राजनीतिक मजबूरियां, वोट बैंक की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की पेचीदगियों के चलते आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। अब जब निशाना एक आम नागरिक नहीं बल्कि एक जाना माना चेहरा बना है, तो शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाएगा। क्योंकि यह हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं था, यह हंसी पर हमला था, उस सोच पर हमला था जो सकारात्मकता फैलाने में यकीन रखती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कपिल और गिन्नी इस कैफे को फिर से शुरू करेंगे या डर का साया उन्हें हमेशा के लिए पीछे खींच लेगा? क्या वह दोबारा हिम्मत जुटा पाएंगे? क्या गिन्नी फिर से अपने उस सपने को साकार करने की कोशिश करेंगी? यह वक्त उनके लिए बेहद मुश्किल है, लेकिन जो कपिल शर्मा हम सब ने देखा है, जिसने मुफलिसी से उठकर करोड़ों लोगों के दिल में जगह बनाई, वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं लगता। शायद वक्त लगे, लेकिन जब वो लौटेगा तो पहले से ज्यादा मजबूत होगा। और तब एक बार फिर हम सब उसके जोक्स पर हंसते हुए कहेंगे, भाई तू तो असली योद्धा निकला। हम उम्मीद करते हैं कि इस घटना से न सिर्फ कपिल को बल्कि दुनिया भर में बसे हर भारतीय को सुरक्षा मिले। आतंक का कोई मजहब नहीं होता और जो लोग सिर्फ हंसी बांटते हैं, उन पर हमला पूरी मानवता के खिलाफ है। कपिल शर्मा अकेले नहीं हैं, पूरा भारत उनके साथ है। लाखों दिलों की दुआएं उनके साथ हैं और इस तूफान के बाद जब वह फिर से मंच पर खड़े होंगे तो सिर्फ कॉमेडियन नहीं होंगे, बल्कि उस जज्बे की मिसाल होंगे जो हर मुश्किल से हंसते हुए लड़ता है। तो दोस्तों, ये था पूरा मामला कपिल शर्मा और उनके कैफे पर हुए हमले का। एक ऐसा इंसान जिसने हर बार हमें हंसी दी, आज खुद डर और सदमे से जूझ रहा है। यह सिर्फ एक हादसा नहीं, एक सच्चाई है जो बताती है कि विदेशों में भी हमारे अपने कितने सुरक्षित हैं। ये सवाल अब और भी बड़ा हो गया है। उम्मीद है कि कपिल और गिन्नी जल्द इस मुश्किल वक्त से उभरेंगे और पहले से भी ज्यादा हिम्मत के साथ वापसी करेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि कपिल फिर से हमें उसी अंदाज में हंसाए जैसे पहले हंसाते थे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपनी राय नीचे कमेंट्स में शेयर करें। क्या आपको लगता है कि कनाडा सरकार को अब सख्त कदम उठाने चाहिए? और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि ऐसी ही जरूरी और असरदार वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ, ताकि हर कोई जाने कि हंसी के पीछे छिपे इस दर्द को अनदेखा नहीं किया जा सकता। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सुरक्षित रहें, जागरूक रहें